तो शिवराज सिंह चौहान भी चाहते थे कि उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाए, हालांकि हाईकमान का फैसला है और इस फैसले को स्वीकार कर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उनके समर्थक भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं नोटा का बटन दबा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत भार्गव को कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, जो उनके पिता का रसूख है उसको मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। और फिर अब वो अपना फैसला बदलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला बदल दे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। क्या मध्य प्रदेश का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में जीतना मुश्किल हो जाएगा? और मुश्किलें विपक्षी पार्टियां नहीं बल्कि सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे खड़ी करते हुए नजर आएंगे। जहां बुधनी विधानसभा सीट और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। विजयपुर विधानसभा सीट से बीते दिनों रामनिवास रावत ने जहां नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, तो वहीं आज बुधनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले बुधनी में शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा, जहां मौजूद होंगे खुद रमाकांत भार्गव। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शक्ति प्रदर्शन में दिखाई देने वाले हैं। लेकिन एक चेहरा बुधनी विधानसभा सीट पर आज नहीं दिखाई देगा। वो चेहरा है कार्तिकेय चौहान का। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम पहले बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आगे किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक कार्तिकेय चौहान के बजाय रमाकांत भार्गव को टिकट दे दिया, जिसके बाद खुद कार्तिकेय चौहान के कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले से वो नाखुश नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उन पूर्व विधायकों के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान और खुद उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आए थे। राजेंद्र सिंह राजपूत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो एक वक्त पर ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता था, क्योंकि एक वक्त पर मैंने शिवराज सिंह चौहान के लिए बुधनी विधानसभा सीट छोड़ी थी। अब खुद राजेंद्र सिंह राजपूत चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कार्तिकेय चौहान का बयान सामने आता है। जब प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं तो कार्तिकेय चौहान ये कहते हैं कि कुछ कांग्रेसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और नाराजगी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। क्या यही बयान अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जिताने के लिए मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आएगा? तमाम और कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद है दिनेश, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, दो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। पहले तो हम कार्तिकेय चौहान के उस बयान को कोट करेंगे जहाँ वो एक वक्त पे ये कहते हुए नजर आए कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और एक ही परिवार से दो चेहरा राजनीति में आए, ये मैं खुद नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि कुछ कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़े हुए हैं। क्या उन समर्थकों को दरकिनार करते हुए कार्तिकेय चौहान नजर आ रहे हैं जो उनके समर्थन में ये कह रहे थे कि टिकट मिलना चाहिए? देखिए, कार्तिकेय सिंह चौहान की यहाँ पर इच्छाएं थी चुनाव लड़ने की। आपने देखा होगा कि जिस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्रालय का जिम्मा शिवराज सिंह चौहान को दिया गया, उस दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल में एक रोड शो किया, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए नजर आए। लगातार भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह चौहान को लगातार जीत दिलाने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस तरीके से आपका जो सम्मान है वो हमेशा मिलता रहा है, आपका स्नेह हमारे साथ है, और इसी के चलते हमने लगातार जो है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो रणनीतियाँ बनाई है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही संपन्न हो पाया है। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर यदि नाज़मीन देखा जाए तो कार्तिकेय सिंह चौहान चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नजर आ रहे थे। इलाके का दौरा भी कर रहे थे, बार बार तमाम जनसभाएं हो रही थी, तमाम जगह पर वो जा रहे थे, लोगों से मुखातिब हो रहे थे, तमाम कोशिशें की जा रही थी। लेकिन अंतिम वक्त पर आकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ RSS से जुड़े हुए रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है, ये एक
दिलचस्प रहेगा आने वाले वक्त में कि शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय चौहान किस तरीके से बुधनी पर उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लंबे वक्त से यदि देखा जाए तो बुधनी विधानसभा सीट पर यहाँ जिस तरीके से जो शिवराज सिंह चौहान है उनका दबदबा कायम रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान भी चाहते थे कि उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि हाईकमान का फैसला है और इस फैसले को स्वीकार करना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से मुकेश मल्होत्रा जो कि यहाँ पर जिस तरीके से विजयपुर विधानसभा सीट है वहाँ पर रामनिवास रावत के बीच जो लड़ाई है, तो ये भी लड़ाई बड़ी कांटे की है, क्योंकि 2 ही सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो राजकुमार पटेल जो कि कमलनाथ की सरकार में जो है मंत्री रह चुके हैं, तो उनके बीच यहाँ पर अब रमाकांत भार्गव कितने मजबूत दिखाई देंगे, ये तो एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में इन दोनों सीटों पर उपचुनाव में एज थोड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि प्रदर्शन बेहतर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और 29 की 29 लोकसभा की सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की एंट्री यहाँ पर बुधनी विधानसभा सीट पर होना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के कई बार चर्चाएं भी हुई, लेकिन कमलनाथ इस चीज़ को लेकर के तैयार नहीं हुए और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अखिलेश यादव ने करीब 35 से 40 ऐसी सीटें रही उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अच्छे खासे वोट प्राप्त किए और वहां पर कांग्रेस पार्टी को सीधा झटका लगता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर बुधनी विधानसभा सीट पर भी अब समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी को उतार देना क्या कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 9 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान नहीं किया। यहाँ पर तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सपा भी दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि स्टार प्रचारक के रूप में कौन आगे आ रहा है, जहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतू पटवारी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी विधानसभा सीट पर कार्तिकेय चौहान को ही आगे किया है। एक तरफ नाम लिस्ट में नहीं आता है, चुनाव आप नहीं लड़ने देते, लेकिन स्टार प्रचारक के रूप में कार्तिकेय चौहान को आगे करना यानी कि ये दर्शाता है कि इनका चेहरा बहुत जरूरी है। देखिए, पार्टी को जोड़े रखना भी एक जिम्मेदारी होती है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके के फैसले लेते हैं और जिस तरीके से संगठन के जो तमाम फैसले होते हैं उनके आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि किसे स्टार प्रचारक बनाया जाए, जिससे कि स्थानीय जो नेता हैं उनके बीच किसी तरीके की नाराजगी आक्रोश देखने को ना मिले और इसी आधार पर यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची में जो है कार्तिकेय सिंह चौहान को शामिल किया गया है। बुधनी विधानसभा सीट पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस को यदि ये सीट जीतनी है तो जीत और मेहनत करनी होगी और ग्राउंड पर उतर करके जो स्थानीय लोग हैं उनकी नब्ज को टटोलना होगा। जिस तरीके से जो किसानों के मुद्दे भी लगातार पिछले कुछ वक्त से जीतू पटवारी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आने वाले उपचुनाव में एक अहम कड़ी बनते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जीतू पटवारी तो शिद्दत के साथ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हार का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार क्या बड़ी और मुश्किलें आ सकती हैं बुधनी विधानसभा सीट पर, तो राजेंद्र सिंह राजपूत हैं, क्योंकि राजेंद्र सिंह राजपूत ने यह कह दिया है कि मैं समर्थन रमाकांत भार्गव का नहीं करता और मैं निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हूं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ अब राजेंद्र सिंह राजपूत निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, तो क्या मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने ही नाम कार्तिकेय चौहान का आगे किया था, लेकिन खुद शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय चौहान नहीं चाहते हैं तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, अब निर्दलीय उतरने का दावा कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र राजपूत का काफ़ी दबदबा है उनका यहाँ पर एरिया में देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो अपना नाम का यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी ने पीछे होकर कहीं ना कहीं रमाकांत भार्गव के नाम पर मोहर लगाई है और आज उनका नामांकन भी दाखिल होना है। और जिस तरह से आप यहाँ कार्तिकेय सिंह चौहान की चर्चा करती हुई नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर शुरुआती दौर में देखा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के बाद बुधनी से कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने फैसला लिया और उसके बाद रमाकांत भार्गव के नाम पर यहाँ पर मोहर लगती हुई नजर आई। और राजेंद्र सिंह राजपूत एक अलग कवायद में लगे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उनके समर्थक भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं नोटा का बटन दबा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत भार्गव को यहाँ वोटिंग नहीं करेंगे। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो
बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले जो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। बेशक भारतीय जनता पार्टी उस सीट से मजबूत है, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह का माहौल दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। और देखा जाए तो राजेंद्र सिंह राजपूत जिस तरह से यहाँ पर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि वो अगर यहाँ पर अकेले चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, निर्दलीय उतरते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो अगर वो निर्दलीय भी उतरते हैं तो हो सकता है यहाँ से वोट बैंक अच्छा खासा अपने पाले में ले जाते हुए नजर आए और यहाँ पर दोनों वोट बैंक आपस में बढ़ते हुए नजर आए। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। एक और सवाल रहने वाला है कि अभी हम पूर्व विधायकों का जिक्र कर रहे थे, पूर्व मंत्री भी हैं जो एक तरफ रमाकांत भार्गव आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे दाखिल, तो वहीं दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जब बुधनी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी को लेकर बैठकें हो रही थी, इस बैठक में सभी नेताओं की सहमति थी कि कार्तिकेय चौहान को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फैसला नहीं लिया। तो इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका बड़ा कारण यही हो सकता है कि बेशक यहाँ पर उनके पिता का दबदबा रहा है बुधनी सीट पर और काफ़ी बार यहाँ पर विधायक लगातार बनते हुए नजर आए हैं और बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आए हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के। तो स्थिति साफ है कि अगर यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के द्वारा आगे नहीं किया गया है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि उनका राजनीति में इतना वर्चस्व स्वयं का नहीं है और यहाँ पर उनका अगर देखा जाए तो अभी उनकी शुरुआत हुई है राजनीति में, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक न्यू कमर के तौर पर उनको देखा हो और इस तरीके से सोचने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर रमाकांत भार्गव के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आई हो। और हो सकता है कि आगे अगर कार्तिकेय सिंह चौहान यहाँ पर मजबूत रहते हैं और सूबे में सक्रिय रहते हैं और तमाम चीज़ों में एक्टिविटी में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आगे उनके लिए कोई बड़ा यहाँ पर ऑफर सोचकर बैठी हो। देखिए, अभी 30 अक्टूबर तक की तारीख का समय है, नामांकन आज करते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा बदलाव भी यहाँ पर कर सकती है? माही मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। माही, क्या सोचते हैं बुधनी विधानसभा सीट पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान किया है, क्या बदलाव हो सकता है? जी देखिए, अभी जिस तरीके से रमाकांत भार्गव को उतार तो दिया है, लेकिन वहीं कार्तिकेय चौहान के मन में भी नाराजगी नजर आ रही है और राजेंद्र राजपूत जिस तरीके से खुली बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे माना जा रहा था, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, जो उनके पिता का रसूख है उसको मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। और फिर अब वो अपना फैसला बदलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला बदल देगी, लेकिन अब वो उम्मीद खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसलिए राजेंद्र सिंह राजपूत अब कहीं ना कहीं निर्दलीय मैदान में उतरने वाले हैं। और आपने जैसे बिहार का भी एग्जाम्पल ले तो जिस तरीके से आपने देखा, चिराग पासवान जब उनको तवज्जो दे दी गई, फिर पशुपति पारस भी मैदान में उतरने लगे, उन्होंने बोला कि निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी को समर्थन। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगर दो प्रत्याशी मैदान में होंगे, हो सकता है फिर राजेंद्र राजपूत का जो रसूख है पार्टी में फिर से बढ़ता हुआ नजर आए। अगर वो निर्दलीय वो सीट निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण अलग अलग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कार्तिकेय चौहान की बात करें तो अभी कार्तिकेय चौहान का जिस तरीके से राजनीति में एंट्री हुई है, तो उनको अभी समय है और भारतीय जनता पार्टी इस समय किसी भी तरीके का रिस्क नहीं नाच में लेना चाहती है, क्योंकि केंद्र में आपने देखा कि किस तरीके से जोड़ घटाकर उन्होंने सरकार बनाई है। तो ऐसे में अगर ऐसे सीटों पर समझौता करने लगेंगे और परिवारवाद को बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष उनके ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आएगा। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों से बचती हुई नजर आ रही है। देखिए, कार्तिकेय चौहान को बेशक टिकट ना दी गई हो, राजनीति में अभी ये कहा जा रहा है कि समय बाकी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मायनों में ज़रूरी नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान अगर मध्य प्रदेश में ना हो तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहना मुश्किल हो सकता है। तभी विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक और उपचुनावों में भी शिवराज सिंह चौहान की भूमिका देखने को मिल रही है और आज शक्ति प्रदर्शन के दौरान भी शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा दावा भी करते हुए नजर आ सकते हैं बुधनी विधानसभा सीट पर। अब देखना होगा कि कई नाम भारतीय जनता पार्टी से सामने आए, कई नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्व विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं कार्तिकेय चौहान के बयान भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या चुनाव जीत पाते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।